आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर एन क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 करेंट अफेयर्स का पार्ट 2। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 13 पार्टनर देश को जोड़े गए हैं। और इसका परमानेंट मेंबर अब कितने होंगे हैं ब्रिक्स का? तो 9। और 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है कहाँ हुआ है? तो रूस के कजान शहर में। और 2025 को कहाँ होगा? तो ब्राज़ील से कहाँ होगा? 2025 का ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 84वां स्थान है। और पहला स्थान पर कौन है? तो हांगकांग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, मिस्र को। और जो मलेरिया किससे फैलता है? तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, और ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासीय परिचय 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी। और सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? रियाद है। और करेंसी आपको रियाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक, बी। और ये कहाँ हुआ था? तो गोवा का कैपिटल पणजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पणजी में। अगला क्वेश्चन, नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। और पंजाब का भी कौन चीफ मिनिस्टर है? भगवत सिंह मान। मध्य प्रदेश का मोहन यादव। और असम का हो गया हेमंत बिश्व शर्मा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, 8 जिले को। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रवासीय भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। और इसका थीम क्या है ये याद रखिएगा। तो इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासीय भारतीयों का योगदान। और जो ये पहला प्रवासीय दिवस कब मनाया गया था? फर्स्ट, तो ये बनाया गया था 9 जनवरी 2003 को। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 को। क्या अगला क्वेश्चन देखिए, लीडरशिप समिट 2024 का मेजबानी किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके उर्मिला चौधरी को ये अवार्ड मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो होगी, कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा कहाँ होगा? तो ये ग्लासगो, स्कॉटलैंड के एक शहर है, उसमें होगा। 2026 के कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। और उसमें कितने खेल को बाहर कर दिया गया है? तो 9 खेल को। और 2022 का जो हुआ है, क्योंकि 4 साल में होता है, तो ये कहाँ हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था 2022 वाले को? तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसका पेरी बुल था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है? टोटल कितने देश है इसमें शामिल? 127 देश है। और उसमें कितना है भारत का स्थान? तो 105वां है। हाल ही में डॉरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से को मिला है, ठीक है, अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस परमेश। क्या हो जाएगा? एस परमेश, बी ऑप्शन। और आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल कब बना था? तो 1 फरवरी 1977 को। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? इसका हो जाएगा आंसर आपको बी, उड़ान योजना को क्या कर दिया गया है? सरकार ने 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ये उड़ान योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट हुआ था ये योजना। और ये उड़ान योजना क्या है? तो ये आपको जो छोटे छोटे शहर को कनेक्टिविटी करना है एरोप्लेन से, एयरलाइन से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय बन गया है? तो ये 14वां बन गया। और अभी इसका हेड कौन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का? तो डॉक्टर DK सुनील। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको काजीरंगा। दूसरा सबसे बड़ा है, तो पहला भी याद रखिएगा। जो पहला जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी पहला चीज़, तो पहला जो था वो था आपको नामदफा नेशनल पार्क। और ये याद रखिएगा काजीरंगा कहाँ है? ये असम में है। नामदफा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। और दाचीगम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। ISF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना देश भारत इसका मेजबानी करेगा 2025 में। हरमनप्रीत कौर IWL वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 76 किलोग्राम में ये रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको 20 सहारनपुर में। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, सनत जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार कौन कौन किसको मिला है? मेडिसिन का नोबेल में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकोन को। तो बोल रहा है किस चीज़ के लिए, कौन सी चीज़ के लिए इसको मिला है? तो ये माइक्रो RN की खोज किए थे, इसी के लिए 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? तो मेडिसिन में। ये नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में मिलाकर लगभग सब नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह हो जाएगा आपको सी, हरियाणा बन गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरिंदर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री किया गया। और उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने हैं। और मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हो गया आपको नीतू डेविड। कौन है? नीतू डेविड। ये दूसरी महिला, भारतीय महिला बनी है हॉल ऑफ फेम में शामिल। तो पहली कौन थी? तो पहली थी डायना इडोजी। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका प्रतिनिधित्व किया हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी। और ये कहाँ हुआ था 23वीं SCO बैठक? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था। और SCO क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बना था? 2001 में बना था। कब बना था? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में है। टोटल कितने मेंबर है इसमें? 8 मेंबर है।
अगला क्वेश्चन आपको आईफा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ए रानी मुखर्जी को। किस फिल्म के लिए? तो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट एक्टर मिला है शाहरुख खान को। किस फिल्म के लिए? तो जवान के लिए। किसे? बेस्ट एक्टर मिला जवान के लिए शाहरुख खान को। और बेस्ट फिल्म कौन सा था? तो एनिमल था। कौन है? एनिमल। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये होगा आपको उत्तराखंड, 2025 में होगा। और जो 37वां था वो भी याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था। डेविड वेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्फर को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये रसायन क्षेत्र में, केमिस्ट्री में इनको मिला है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंबई में उद्घाटन किया गया है। किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको लाओस में किया जाएगा, लाओस में। और आईफा अवार्ड 2000 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देखा? तो इसको क्या हो जाएगा आंसर? शाहरुख खान हो जाएगा। किस फिल्म के लिए? जवान। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका आंसर होगा आरती सरीन बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुआ है? तो इसका आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। और 53वां कौन किसको मिला था? तो याद रखिएगा रेखा जी को। और पहला किसको मिला है? तो देविका, पहला मिला है देविका रानी को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत के दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है इनोवेशन में? इसमें भारत का स्थान 39वां है। और पहला स्थान पर कौन है? क्योंकि पहला स्थान इंपॉर्टेंट रहता है, वो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। इसको जारी कौन करता है? तो विपो। विपो मतलब हो गया आपको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका अध्यक्ष कौन बना है? शरद कुमार। कौन है? शरद कुमार। और बीसीसीआई का कब फॉर्मेशन हुआ था? तो 1928 में। अभी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र का सीएम कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। और उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ है। असम का हिमंत विश्व शर्मा। मध्य प्रदेश का वही देखे थे मोहन यादव। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की बनी है। और इसका करेंसी क्या है? आपको येन है। क्या है? जापान का करेंसी येन है। और कैपिटल क्या है? टोक्यो। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा रिया सिंघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एसपी धारकर को। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी गिरिराज सिंह। और अभी गिरिराज सिंह कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? तो इनके पास कपड़ा मंत्री है, कपड़ा मंत्रालय है। हरिणी अमरसूरिया किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा श्रीलंका का बनी है। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडिया ए ने जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में किया जाएगा।
एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत टीम क्या हुआ, सेमीफाइनल में जापान से हार गई, तो फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच हुआ, उसमें भारत ने ही जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल कौन जीत लिया है? भारत ने। और ये कहाँ हुआ था? तो ये होस्ट कंट्री था, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। कहाँ हुआ था? अस्ताना में। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है क्रूज भारत मिशन। ऑप्शन नंबर ए, क्रूज भारत मिशन। इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।